कल हमने ये अपना स्क्वीज पेज बना लिया था, लैंडिंग पेज बना लिया था। देन ये हमारा था फॉर्म सबमिशन पेज। ये हमने बात की थी कि आप यहाँ भी लगा सकते हो एलिमेंटर प्रो का जो पॉपअप वाला चीज था उसके थ्रू, राइट, या कोई और पॉपअप प्लगइन के थ्रू आप लगा सकते हो। देन ये हमारा फॉर्म सबमिशन पेज, देन ये हमारा ब्रिज पेज, या फिर आप इसको थैंक यू पेज, अपसेल पेज, जो भी कहना चाहो आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमें फॉर्म लगाना था, उसके लिए हमने बात की थी क्या, तो मैं एलिमेंटर वाला यूज कर लेंगे, या हम किसी भी ईमेल मार्केटिंग सर्विस का फॉर्म होता है वो यूज कर लेंगे। हमने पर्सनली, मैंने आपको कहा था एक्टिव कैंपेन में यूज करता हूँ, राइट। तो ये एक्टिव कैंपेन जाके आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जाके फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। सो मैंने अपना ये फ्री ट्रायल अकाउंट बना लिया है, एकदम नया अकाउंट है, राइट। सो यहाँ पे जैसे होगा क्या सिस्टम हमारा, कि जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा उसको 5 मिनट या 10 मिनट बाद, उसको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स बाद ईमेल जाएगी, राइट। अब हम ये 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम क्यों ले रहे हैं, ताकि वो हमारी ये वीडियो देख सके उस 5 मिनट या 10 मिनट के दौरान, ठीक है। इसलिए हम ये 5 या 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और अब यहां पे मैं एक्टिव कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो यहां पे एक दो चीजें जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमें मेल भेजनी है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा उसे 5 या 10 मिनट में मेल चला जाएगा। तो ये मेल्स मैं इंडिविजुअली तो भेजूंगा नहीं, है ना। तो जो ईमेल्स होती हैं उन्हें बेसिकली आप 2 सेगमेंट्स में बांट सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोमेशन एंड द सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट या कैंपेन्स, whatever you want to call it, राइट। ऑटोमेशन मेल्स क्या होती हैं, आपने एक बार मेल बनाई और आपने उसको सेटअप कर दी, और फिर जैसे ही आपका कंडीशन जो है उसको कोई फुलफिल करेगा, उसे मेल आ जाएगी, ठीक है। अपने आप मेल आ जाएगी, वो ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेट कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट कैंपेन्स क्या होते हैं, जो कि आप जैसे आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट भेजते हो, आपके 10 दोस्त हैं, 10 को आपने कोई मैसेज भेजना है, सीधे आप कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देते हो, राइट। तो हम वैसे करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से होता है, एक होता है ऑटोमेशन और एक होता है ब्रॉडकास्ट। कैंपेन बनाया और आपने भेज दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां पे देख सकते हो ऑटोमेशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, वो है लिस्ट, ठीक है। 2 बड़े सिंपल सा है, एक है लिस्ट और एक है ऑटोमेशन, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज बेसिकली आप अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन्हें अलग अलग जगह उन्हें आप क्या कह रहे हो, सेगमेंट कर रहे हो। बेसिकली अपने कॉन्टेक्ट्स को बेसिकली सेगमेंट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा था, होस्टिंग बेच रहा था, होस्टिंग का अफिलिएट था। वैसे ही हो सकता है मैं कहीं डोमेन का अफिलिएट हूं, ठीक है। वैसे ही हो सकता है से मैं किसी लाइव चैट सॉफ्टवेयर का अफिलिएट हूं, ठीक है। तो मैं, जो लोग होस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग डोमेन में इंटरेस्टेड हैं, जो कि लाइव चैट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं, इनको मैं एक ही जगह मिक्स नहीं करूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, होस्टिंग वालों को मैं एक अलग जगह रखूंगा, डोमेन वालों को मैं एक अलग जगह रखूंगा, और लाइव चैट वालों को मैं एक अलग जगह रखूंगा, ठीक है। तो ये मैं जो अलग अलग जगह रख रहा हूं ना, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, लिस्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे आप क्लास 10th में हो, ठीक है। तो क्लास 10th में हो, आप स्कूल गए, तो अब ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल गए 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम है, और 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, तो 5 मिनट कोई मैथ का टीचर आके पढ़ा रहा है, 2 मिनट कोई साइंस का टीचर आके पढ़ा रहा है ना। सब चीज का टाइम स्लॉट बना हुआ है, मैथ का टाइम स्लॉट बना हुआ है, लेसन नंबर जो 9 से 10 बजे मैथ की क्लास होगी, देन इतने से इतने बजे इसकी क्लास होगी, हर चीज की अलग अलग क्लास है, राइट। उसी तरीके से हमने
से ये मैथ है तो उसका अलग टीचर है, साइंस है उसका अलग टीचर है। उसी तरीके से हमने अलग अलग चीज को अलग अलग क्या किया है, सेगमेंट किया हुआ है, मिक्स एंड मैच नहीं किया हुआ। ठीक है, सो होस्टिंग, जो लोग होस्टिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक अलग लिस्ट बना दी, जो डोमेन में इंटरेस्टेड है उन्हें अलग लिस्ट बना दी, लाइव चैट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है उनके लिए अलग लिस्ट बना दी, राइट। सो लिस्ट बेसिकली आपका एक तरीका है जो कि अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डालने का। ठीक है, उसे ही हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फॉर्म बनाएं हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, लिस्ट। ठीक है, फॉर्म बनाने से पहले हमें क्या बनाना होगा, लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिस्ट में गया, यहां पे मैंने क्लिक किया, ये मैं एक्टिव कैंपेन के अंदर हूं। आप यहां पे जाके सिंपल ईमेल एड्रेस डाल के अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। एक लिस्ट इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, आप यहां से क्या कर लोगे, ऐड लिस्ट, तो ऐड लिस्ट करोगे। ठीक है, और ये ऐसे ही आ रहा है तो आप सिंपल यहां पे ऐड कर दो, सॉरी इसको यहां पे सब्सक्राइबर्स कर लो। ओके, ये एक काम करते हैं, इसको यहां डिलीट करते हैं, हमें सब्सक्राइबर सेलेक्ट नहीं करना था, वो रेकमेंडेड था वहीं पे, है ना। सो ऐड लिस्ट, हाँ देखो अब अलग आ रहा है ना। सो ऐड लिस्ट करो, यहां पे लिस्ट का नाम लिख दो। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट थी, ये हम फ्री का हम कोर्स दे रहे थे। ठीक है, फ्री वर्डप्रेस कोर्स। अब आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल मैं अपना यूआरएल डाल देता हूं ऐसे ही .com। लिस्ट डिस्क्रिप्शन यहां पे सिंपल लिख दोगे कि ईमेल आपको क्यों मिल रही है, तो मैं लिख देता हूं यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज you enrolled in my free WordPress course। ठीक है, और इसको मैंने यहां पे कर दिया ऐड। ठीक है जी, सिंपल लिस्ट हमारी यहां पे बन गई। अब यहां पे मैं गया लिस्ट में, अब मेरे को बनाना है एक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बनाया, लिस्ट। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए मैं कहां गया, साइट के अंदर, और यहां पे देखो फॉर्म्स आ रहा है तो आप यहां पे ले लोगे फॉर्म्स, और ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फॉर्म, आप कर दोगे क्रिएट अ फॉर्म, और फॉर्म का नाम लिख दोगे फ्री वर्डप्रेस कोर्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्म बनाने की अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन बना के उसको एक्टिव कैंपेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई और पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। आपको उसके एक्टिव कैंपेन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया वर्डप्रेस फॉर्म, आप इनलाइन फॉर्म है। अब अगली चीज है कि जैसे ही ये कोई फॉर्म सबमिट करे तो हो क्या, तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और किस चीज में, लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएगा, उस लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कौन सी लिस्ट का, तो हमने लिस्ट बनाई थी फ्री वर्डप्रेस कोर्स, इस वाली लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और यहां से ये चीजें उड़ा दोगे। ठीक है, और यहां से ये चीजें उड़ा दोगे। फुल नेम हमें चाहिए, ईमेल हमें चाहिए, और एक्टिव कैंपेन हमें नहीं चाहिए, तो इसमें जाओ और स्टाइल में जाओ, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा हटाने का, एक्टिव कैंपेन ब्रांडिंग हटा दी। ठीक है, और ये जो सबमिट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, एक बार सबमिट पे क्लिक करो, देखो सबमिट आ रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यस गिव मी द फ्री कोर्स। ठीक है, ये किया मैंने, और स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे बटन वगैरह का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है मेरे को, तो से मैं ब्लू देना चाहता हूँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया। मैं बॉर्डर अगर देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, नहीं देना तो कोई बात नहीं। बॉर्डर रेडियस जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और पैडिंग बढ़ाना चाहता हूं तो पैडिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लस ऑप्शंस में हमें जाना है। ठीक है, और ऑन सबमिट की जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो
क्या होना चाहिए। ऑन सबमिट आ रहा है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो क्या होना चाहिए। तो ये हमारा ब्रिज पेज है ना, या थैंक यू पेज, जहां पे हम अफिलिएट ऑफर प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जैसे यहाँ पे फॉर्म भर दे वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए इस ब्रिज पेज पे। तो मैं आया ऑन सबमिट है, शो थैंक यू, इसे चेंज करके कर दो ओपन यूआरएल और यहाँ पे ये डाल दोगे, ठीक है, सिंपल। और फॉर्म एक्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसे क्लिक करोगे। ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन, इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है। अगर ये ऑन रहेगा तो यूजर को पहले मेल जाएगी कि भैया ये कंफर्म करो, ठीक है। तो हम यहां से इसको ऑफ कर देंगे और इसको यहां पे कर देंगे सेव, ठीक है। और यहां पे आ गया, हमने कर दिया। इसको कर दोगे इंटीग्रेट और ये कोड आया, इसको क्लिक कर लो, कॉपी कर लो और इसको कर देंगे सेव एंड एग्जिट, ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पे आ गए, इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, और यहां पे हमें फॉर्म डालना है, ठीक है। तो यहां पे सर्च मार लो सिंपल HTML और यहां पे डाल दो, ये फॉर्म डल गया और इसको कर दो अपडेट, ठीक, और इसको कर दो व्यू पेज। आ गया। अब कोई यहां आएगा, इस बटन को क्लिक करेगा, फिर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी करो और यहां पे आके चेंज कर दो थोड़ा। सॉरी, ये बेसिकली फ्री थीम था, है ना, मैंने कोर्स कर दिया तो इसको मैं चेंज कर देता हूं अभी, ठीक है। गिव मी द फ्री थीम्स, तो ये हो गया, ठीक है। लिंक डाल दिया मैंने बटन पे, यहां भी क्लिक किया, यहां भी अपडेट कर दिया, ठीक है। और इसको भी कर दिया व्यू पेज। अब यहां पे कोई क्लिक करेगा तो आ जाएगा यहां पे, बट यहाँ पे फ्री कोर्स कर दिया मैंने, तो मैं वापस जाता हूँ और ये रहा फॉर्म मेरा, इसको मैं एडिट कर देता हूँ और इसको क्लिक कर देते हैं और ये लिख देते हैं यस गिव मी द फ्री थीम्स, ठीक है, और इंटीग्रेट और सेव एंड एग्जिट। इसको रिफ्रेश कर देना है, अपने आप सही हो जाएगा। ओहो नहीं हुआ, आ गया गिव मी द फ्री थीम्स, ठीक है। तो ये आएगा और यहां पे वो डिटेल डाले, सॉरी वापस आ जाते हैं लैंडिंग पेज, ओके। ये लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। यहां पे कोई आएगा और आके कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, देन वो ये फॉर्म भरेगा, देन वो यहां रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको क्लियर है। मैं बहुत इसीलिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही वो ये फॉर्म भर दे, उसके पास एक मेल आनी चाहिए जिसमें जो मैं उसे 5 फ्री थीम्स प्रॉमिस कर रहा हूं वो थीम्स उसके पास आए, ठीक है। वो थीम उसके पास आए, उसके लिए मुझे क्या सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ेगा ऑटोमेशन ईमेल्स, ठीक है। क्या सेटअप करना पड़ेगा, ऑटोमेशन ईमेल्स, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ऑटोमेशन ईमेल्स, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन ईमेल्स जो है ये हम अगले लेसन में सेटअप करना सीखेंगे। आप मेक श्योर करिए कि आज आप ये फॉर्म वगैरह करके सारी चीजें आप सेटअप कर चुके हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।